देखिए 18 फरवरी को आने वाला क्लास 10 हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर मिल गया है। ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है ये 18 फरवरी को आपको लोग देखेंगे सेंटर पे कि यही पेपर का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पेपर अभी अभी हमें मिला है, तो मैं सोचा आप सभी को बता दूँ। ये पेपर ऑफिशियल पेपर के जैसा लग रहा है। इस पेपर को तैयारी करके जाएंगे तो आपका 70 में आपका 65 नंबर बिल्कुल आराम से ही आ सकता है। चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो इस पेपर को अगर आप लोग रीड करके जाते हो, तैयार करके जाते हो, सॉल्यूशन करके जाते हो, तो आराम से मैं बोल सकता हूं कि क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 60 नंबर 65 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे भाई ये पूरे किताब का बनाया हुआ पेपर है, जो कि ऑफिशियल का पेपर से लग रहा है और मैच खा रहा है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन मिलाया भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर का कोड देख ही सकते हो, 8 से 1 बी ए पेपर का कोड वायरल कोड है। ये पेपर तैयार कर लो, हो सकता है पेपर सेम मैच हो जाए, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझाएंगे एंड आप लोग वीडियो पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रोल अनुक्रमांक बोलना, यहाँ पर नाम बोला है। भाई 2026 का बोर्ड हिंदी कक्षा 10 का पेपर है। समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया ही जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का दिया, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको एक एक करके हम बारीकी से समझाते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड विभाग खंडा खंडबा। फिर उसके मैंने ओ या मार्कशीट दिया, जिसका उत्तर आपको काले और नीले पेन से लिखना होगा, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे ध्यान से, का खंड बहुविकल्पीय प्रश्न कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया, चारों में से राइट उत्तर आपका कौन होगा। तो सेवा सदन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है, यानी कि एक का आपका राइट उत्तर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है मेरे भाई। तो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, जल्दी बताए। तो कीर्ति कंकाल के लेखक आपका लीजिए जयशंकर प्रसाद जी हैं। राइट उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। ऐसे आपको टिक मारनी है एग्जाम में और फिर लिखनी है ओ या मार्कशीट में, ठीक है ना। फिर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है। भाई जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं, जल्दी बताइए कौन नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन नहीं है, तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। भाई ये आपका है मुंशी प्रेमचंद, ये आपका राइट उत्तर है गा। फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोलना चाहता है कि बादल की मृत्यु, क्या बोल रहा है भाई, बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो बादल की मृत्यु किसकी रचना है, सबको पता होगा, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। भाई खा आपका राइट उत्तर होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्लियर हुआ। चलिए पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झूठा और सच उपन्यास के लेखक कौन है। भाई झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो राइट उत्तर होगा यशपाल जी हैं। कौन है जी, भाई यशपाल जी, राइट उत्तर होगा यशपाल जी, टिक मार दीजिएगा। छठवां क्वेश्चन सावधानी पूर्वक देखेंगे, ललित राम के रचयिता कौन है। भाई ललित राम के रचयिता कौन है, जल्दी बताइए। तो ललित राम के रचयिता आपका आ गया कौन है, मतीराम जी है। राइट उत्तर आपका खा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन बोलना चाहता है कि रीतिकाल के कवि है। भाई रीतिकाल के कवि कौन है, जल्दी बताइए। तो रीतिकाल के कवि इनमें से कोई भी नहीं है, राइट उत्तर आपका खा होगा, ठीक है ना। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है यामा के रचयिता कौन है। भाई तो यामा के रचयिता कौन है, जल्दी बताइए मेरे भाई। यामा के रचयिता 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो आठवां का राइट उत्तर क्या होगा, 8वें का खा होगा, महादेवी वर्मा जी हैं। राइट उत्तर खा होगा। चलिए 9वां देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो भाई सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या, जल्दी बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना आपका युगवाणी है। क्या भाई, युगवाणी। क्लियर हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। भाई तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, वो तो 1959 को प्रकाशित हुआ था। राइट तो आपका कौन होगा, खा होगा। क्लियर हुआ। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 11वां, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक मेरे भाई, शोक होता है। क्लियर हुआ। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन को क्या बोलता है, इसको भी हम लोग निपट जाते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सोलने गात मनोह झील नील मणि शैल पर आता पर प्रभात। देखिए क्वेश्चन काफ़ी हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कौन सा अलंकार है, सबको पता होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है मेरे भाई। खाप का टिक लगा दीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं 13वां देखिए, सोष्ठा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितना कितना मात्राएं होती हैं। तो सोष्ठा बोल रहा कितना कितना मात्राएं होती है मेरे भाई। तो इसमें कुल 11 मात्राएं होती है। राइट उत्तर का होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या बोल रहा है,
14 उपयोग में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपयोग में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, जल्दी बताइए। तो उप आपका राइट उत्तर क्या होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 15 प्रत्यय के भेद है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। खा आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। खीर शब्द का तत्सम रूप है भाई। खीर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो क्षीर होगा। राइट उत्तर क्या होगा? क्षीर। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देख ही सकते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जीवनम में विभक्ति एवं वचन है। जीवनम में विभक्ति और वचन कौन सा भाई? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन आपका राइट उत्तर गा होगा। फिर आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद कुल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। टिक लगा दो भाई। बच्चा दूध पी रहा है, कौन सा वाक्य है बोल रहा है? तो बच्चा दूध पी रहा है तो आपका सरल वाक्य में आएगा। कौन सा वाक्य में आएगी मेरे भाई? सरल वाक्य में। फिर 20 वाला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या बोलना चाहता है। देखिए नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कौन सा समास है? तो मेरे भाई ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा। जल्दी बताइए कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। फिर आपके सामने यहाँ खंडबा आ गया। खंडबा हमारा देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में आता है, जो कि आपका सबसे पहले 6 नंबर के एक गद्यांश व्याख्या उख्या देता है। तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न निम्नलिखित गद्यांशों में आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इतना साहस पिताजी क्या भीख में नहीं मिलेगी? तो मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गद्यांश दिया जाएगा। अब सबसे पहले क्या बोलता है इसको देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने को बोल रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या बोलेगा। फिर उसको मैं ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया क्वेश्चन बोला। इसको हल करेंगे तो टोटल आपका 6 नंबर यहाँ पर फाइनल ही हो जाएगा। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए समझ लो खजाना मिल जाता है। तो वो भी सेम है, अथवा करके देता है। कोई भी करना है, चाहे आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना कोई करना है, ठीक ना। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन बोला है। तो चरण कमल बंधु हरे राय वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्यों आ रहा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको काफ़ी छोड़ना नहीं है, रट के जाना है, तैयार करके जाओगे। यहाँ पर 6 नंबर आपका रखे जाएगा। तो चरण कमल बंधु हरे राय जाकी कृपा पंगु गिरलांगे अंधे को सब कुछ दर्शाए। तो देखिए इस प्रकार बोला तो पूरी की पूरी हल करेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर कटने वाला नहीं है मेरे भाई। अथवा करके देता है, कोई हल कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे। संस्कृत गद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन बोला जैसे वाराणसी विख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करके जाओगे मेरे भाई तो पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा पूरा। फिर अथवा करके देता है, फिर नीचे वाला कर दीजिएगा अगर आता है तो, न तो मतलब जो आता है केवल एक ही करना होगा। फिर आपके सामने यहाँ देखिए चौथा संस्कृत पद्यांश में किसी एक में संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को बोला तो नीर चीर दिया है, तो आता तो कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए नीर चीर विवेकम हंसलस्य त्वमेव धनेश चेत। तो इस देखिए इस प्रकार देता है, आप लोग समझदार हैं। सर्वे भवन सुखीन वाला कोई भी करना होगा। फिर 5वां देखिए अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चाहे मेवाड़ मुकुट का जो भी है, अग्र पूजा का है, फिर चाहे करमवीर का है, चाहे सुभाष का, चाहे मातृभूमि का है, फिर चाहे तुमुल का है, चाहे कर्ण का है, भवमुक्ति दूत का, किसी का भी हो आप लोग अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 6वां निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, जो कि 5 नंबर आपको मिलेगा। तो आचार्य राम जयशंकर प्रसाद का हो गया, आचार्य रामजय शुक्ल का हो गया, भगवत चट्टोपाध्याय का हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का हो गया। किसी को तैयार करेंगे 5 नंबर आपके सामने बना है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित लेखक में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते ही भाई जीवन परिचय लिखिएगा, उल्लेख करना। जैसे तुलसीदास का हो गया, सूरदास का हो गया, महादेवी वर्मा का हो गया, किसी एक का लिखना है। आपका 5 नंबर यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आपका वहीं पर सामने दिया है, ये देखिए क्या बोला है, अपने पठित पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में पाठ्य पुस्तक कंठस्थ को श्लोक की भाई कविता लिखना होगा 2 लाइन का, जो कि आपका 2 नंबर का मिलेगा ही। फिर बोल रहा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा करके देता है, नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक ना। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर का आशित, तो ये सब अपना क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है। फिर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 2 नंबर का मिला है। फिर अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। भाई निबंध लिखना होगा
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर, चाहे विज्ञान पे। देखिए सेम बोला हर साल, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पेपर, कोई भी पेपर उठा लो ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको तैयार करोगे तो 70 में आराम से 60 नंबर 65 नंबर आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। धन्यवाद।